नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ज्योतिष में गज केसरी योग। गज केसरी योग को एक राजयोग की तरह देखा जाता है, बहुत चर्चा में होता है। एक विशिष्ट प्रकार का योग है। लोग आमतौर पर प्रश्न करते रहते हैं, मेरी कुंडली में आज गज केसरी योग है पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही, या वो प्रसिद्ध आदमी था तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग था, मेरी में तो कुछ नहीं हो रहा। अब गज केसरी योग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं और फिर ये भी समझेंगे कि क्यों गज केसरी योग बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है और क्यों गज केसरी योग कुछ कुंडलियों में होने पर भी कोई खास प्रभाव दे नहीं रहा। आपको जब गज केसरी योग देखना है तो सबसे पहले आपको देखना है कुंडली में चंद्रमा कहां पर है। सबसे पहली चीज आपने कुंडली में चंद्रमा को देखना है। अब कुंडली में चंद्र की स्थिति जहां भी हो उससे केंद्र स्थान आपने चंद्रमा से 1 गिनना है। चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर होना चाहिए गुरु बृहस्पति। यह सबसे प्रधान स्थिति है। मान लेते हैं हम कहीं भी कोई जगह ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर आपके चंद्रमा है, कहीं भी हो सकता है कुंडली में। अब किसी व्यक्ति के यहां चंद्रमा है तो यहां से गिनना शुरू करिए, 1, 2, 3, 4। यहां पर गुरु हो सकता है, यहां पर भी गुरु हो सकता है। एक मतलब बिल्कुल चंद्रमा की जगह पर, जहां चंद्रमा है वहीं पर बृहस्पति हो, तो गुरु यहां पर हो या फिर गुरु यहां पर हो या फिर यहां पर हो और या फिर यहां पर हो। तो ये चारों स्थितियों में चंद्रमा से गुरु केंद्र में होगा। आपको सबसे पहले चंद्रमा ढूंढना है कुंडली में, फिर उससे देखना है बृहस्पति को। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां पर है तो यहीं पर एक यहां चंद्रमा के साथ गुरु हो सकता है। फिर चंद्रमा से 2, 3, 4 यहां पर गुरु हो, यहां चंद्रमा है और यहां पर गुरु है तो भी ये गज केसरी योग बनेगा। और यहां से 7वें स्थान पर यहां चंद्रमा हो, गुरु हो, चंद्रमा के सामने 7वें स्थान पर हो गुरु, तो निश्चित रूप से गज केसरी योग बनेगा। और अगर ये 10वें स्थान पर हो तो भी गज केसरी योग बनेगा। आपने गिनना है वहां से, यहां चंद्रमा है तो 1, 2, 3, 4, ठीक उसी स्थान को 1 गिनना है, ये ध्यान रखना है गिनती करते हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहां पर भी गज केसरी योग बनेगा, यहां पर भी गज केसरी योग बनेगा और यहां पर भी गज केसरी योग बनेगा अगर चंद्रमा यहां पर है तो। अब अगर चंद्रमा कहीं और, मान लीजिए हम यहां देख लेते हैं कि चंद्रमा अगर आपका यहां पर है तो यहां से गिनना शुरू करिए, 1, 2, 3, 4। यहां पर भी गुरु हो सकता है तो भी गज केसरी योग बनेगा, यहां पर गुरु हो तब तो भी गज केसरी योग बनेगा। ये सामने 7वां स्थान हो गया तो ये भी गज केसरी योग बनाएगा, और ये जो है ये 10वां स्थान होगा तो यहां भी गज केसरी योग बनेगा। स्थान भाव कौन सा है इसका ध्यान नहीं करना है, आपको चंद्रमा देखना है और चंद्रमा से गिनना है 1, 4, 7, 10। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में गुरु है तो निश्चित रूप से गज केसरी योग है। या फिर चंद्रमा से केंद्र स्थानों पर, यानी कि चंद्रमा के साथ 4, 7वें और 10वें, इन चारों स्थान में कहीं भी गज केसरी योग हो। यहां आपने भावों को नहीं देखना है, मैं अगर यहां बता रहा हूं तो ये मामला नहीं है। आपने ये देखना है कि चंद्रमा कहां है और चंद्रमा से गिनने पर उससे 1, 4, 7, 10वें स्थान में गुरु होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। गज केसरी योग का मतलब क्या होता है और गज केसरी योग का प्रभाव क्या होता है। गज का अर्थ है हाथी और केसरी का अर्थ शेर होता है, कुछ लोगों के अनुसार स्वर्ण होता है। तो गज केसरी में हम गज और केसरी का अर्थ हाथी और स्वर्ण से ले सकते हैं। हाथी मतलब धनाधिपति, हाथी मतलब स्वामी, केसरी मतलब स्वर्ण, स्वर्ण का स्वामी, शेर से मतलब साहसी से होता है। तो यहां एक गुण तो आपको हर गज केसरी योग वाले व्यक्ति के अंदर दिखाई देगा, वो थोड़ा साहसी होगा और बोलने से डरेगा नहीं। भाषण शक्ति कमाल की होती है, बोलता काफी अच्छा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। ये आमतौर पर सब में आपको जिनमें भी गज केसरी योग दिखाई देगा उनमें दिख जाएगा। फिर गज मतलब स्वामित्व और केसरी मतलब
शक्ति, स्वामित्व और शक्ति, स्वामित्व और धन। अगर हम केसरी को स्वर्ण मानते हैं तो, और केसरी का शेर मानते हैं तो बल, तो गज और केसरी ये दोनों स्थितियां कब दिखाई देंगी? इसके लिए आपको यह देखना होगा कि क्या चंद्रमा और गुरु दोनों में बल है। यदि दोनों में बल है, दोनों बली हैं, तो इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। फिर आपने कारक अकारक का भी ध्यान देना है। फिर देखना कुंडली में लग्न कौन सा है। अब मान लीजिए कि कर्क लग्न का व्यक्ति है, यहां पर कर्क लग्न का व्यक्ति है। कर्क लग्न के व्यक्ति पर चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हैं। चंद्रमा यहां स्वराशिस्थ हो गया, गुरु यहां उच्च राशि का हो गया। ऐसी स्थिति में बहुत ही क्षमता वाला, बहुत अधिक प्रभावशाली गज केसरी योग बन गया। ये यहां भी हो सकता है, 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 कोई मामला नहीं। आपको ध्यान क्या देना, चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो और बली हो। अगर चंद्रमा और गुरु दोनों बली हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली गज केसरी योग दिखाई देगा। बली होने के साथ साथ आपको उसका स्थान देखना है, वो चौथे में हो, पांचवें में हो, नौवें में हो तो कमाल का प्रभाव दिखाई देगा। यदि वो केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 केंद्रों में हो, आपको कुंडली के स्थानों पर ध्यान देना है। आप देखेंगे तो ये जो है ना हमारे पास, ये केंद्र स्थान है, ये कुंडली के केंद्र स्थान है, ये लग्न भी है और केंद्र भी है। उसके बाद ये जो है ये केंद्र स्थान है, ये भी केंद्र स्थान है, ये भी केंद्र स्थान है, और ये वाला है त्रिकोण, ये है त्रिकोण, ये 3 त्रिकोण हैं, ये त्रिकोण भी है। तो ये 3 त्रिकोण बनाते हैं इस तरह से, और ये केंद्र स्थान है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, यदि केंद्र स्थानों में और त्रिकोण में बृहस्पति है, और अब ऐसी स्थिति में यह चंद्रमा है, और ऐसी स्थिति में गुरु भी अच्छी स्थिति में है। मान लीजिए कि चंद्रमा यहां पर है और गुरु यहां पर है, चंद्रमा यहां पर है, गुरु यहां पर है, चंद्रमा यहां पर है, गुरु यहां पर है। इस तरह से यदि कोई स्थिति बन रही है तो अब इसका प्रभाव आपको अद्भुत तरीके से दिखाई देगा। आपको गज केसरी योग निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावशाली, और असल में आपको लगेगा कि यह बहुत प्रधान राजयोग है। अगर गुरु नीच है, गुरु नीच स्थिति में है, अब आपको गज केसरी योग का प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा नीचत्व में है, नीच स्थिति में है, अपनी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, या मकर राशि के गुरु हैं, गज केसरी योग बन रहा है। यहां गुरु और चंद्रमा उतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में वो उतने अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो आपको उसके अच्छे फल भी दिखाई नहीं देंगे। तो आपको दोनों के बलाबल पर विचार करना, जितना बल बढ़ता जाएगा चंद्रमा और गुरु का कुंडली में, उतना ज्यादा प्रभावशाली राजयोग दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति को सफलता बहुत कमाल की मिलती है। ऐसे व्यक्ति के आसपास बहुत भीड़ रहती है सदा लोगों की, मतलब लोग उन्हें सुनते गंभीरता से हैं। ऐसे व्यक्ति की भाषण शैली, वक्तव्य शैली बहुत अच्छी होती है। और गज केसरी वाले लोग राजनीति में अधिकारी पद पर या किसी मैनेजिंग पोस्ट पर हों तो वो कमाल का प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि उनमें लोगों को जोड़कर रखने की क्षमता बहुत कमाल की होती है। साथ ही साथ धनी होते हैं, व्यक्तित्व से बहुत प्रभावशाली होते हैं, लोग चेहरे से ही प्रभावित होने लगते हैं। तो निश्चित रूप से ये जितना प्रशंसा इसकी की जाती है, ये वास्तव में उतना प्रशंसनीय योग है। लेकिन आपकी कुंडली में प्रभाव कब देगा? जब गुरु और चंद्रमा दोनों बली होंगे, और दोनों बली होकर ठीक अच्छी स्थिति में भी होंगे। फिर ऐसा लग्न होना चाहिए जिसमें गुरु और चंद्रमा अच्छे कारक हों। यदि ऐसा है तो और बढ़िया बात हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, वृश्चिक लग्न है, ऐसे लग्न जिनमें कि मीन लग्न है, ऐसे लग्न जिनमें चंद्रमा और गुरु दोनों को पावरफुल स्थान दिए गए हैं, दोनों के पास क्षमताएं ज्यादा हैं, और फिर उनमें ये गज केसरी योग बन जाता है और वो केंद्र में आ जाते हैं या त्रिकोण में आ जाते हैं,
कोई भी एक, यदि वो केंद्र में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई देता है और ऐसा राजयोग जो है वो कमाल का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन अगर ये नीच हो गए, कमज़ोर हो गए और बलहीन हैं और ऐसे कुंडली में है जिसमें इनमें कारक नहीं है, मतलब जिनमें इनको बल नहीं दिया गया, इनको क्षेत्र ऐसे दिए गए हैं कि वो प्रभावहीन है, तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल नीचत्व में हो गए, कमज़ोर भी हैं और अकारक भी हैं कुंडली में, तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस व्यक्ति में भी आपको भाषण शैली, वक्तव्य शैली अच्छी दिखाई देगी, थोड़ा प्रभाव तो दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से गजकेसरी योग अच्छा होता है, कहीं भी बने, लेकिन जितना जितना चंद्रमा और गुरु की पावर बढ़ेगी उतना उतना इनका प्रभाव भी बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।